सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिक्स सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, जानदार होंगे। सो आज आप सभी इस टॉपिक को रिलेटेड यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो कि यहाँ आप सभी के सामने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट से बायो से रिलेटेड जो जितना भी क्वेश्चन मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लिया यानी कि एक शतक। आप अच्छे से इसको बढ़िया से इसका बनाइए। मानव से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। बस आपको इसका नोट्स बनाने के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट आपका वर्क होता है कि अपने जो भी फ्रेंड्स आपके हों उनको शेयर कर दीजिए, वो भी इस वीडियोस को एक भी क्वेश्चन ना छोड़ते हुए बढ़िया से वो भी तैयारी करिए, अपनी पढ़ाई करिए। आप सभी को पता हो गया होगा कि डी फार्मा का डेट निकल चुका है। सो आप सभी अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अच्छे से मेहनत करिए। अच्छा क्वेश्चन यहाँ जितनी इम्पॉर्टेंट होती है कॉमनली जो भी एग्जाम्स में आते हैं, बस वही क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही जानदार और ज़बरदस्त कॉमनली चैप्टर है मानव शरीर यानी कि मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ेंगे आज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। फ्रेंड्स आप सभी को एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी कोई भी चीज़ शुरुआती दौर में नहीं समझ आता, इसीलिए हमें सारी वीडियो एंड तक पूरा देखना चाहिए, तभी आपको जा कर के कुछ समझ आएगा। तो फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, बस ये आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका इसका बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ हमारा लीवर है, जिसे यकृत कहते हैं हिंदी में। आपका क्वेश्चन सेकंड है, मानव के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? तो आपका जबड़े की हड्डी होती है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे है। राइट आंसर है, जो हमारी बॉडी में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपका है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है? तो आप सभी को ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए, जो हमारा बॉडी है उसमें रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है। इतनी बड़ी हमारी शरीर होती है तो उसमें खून की मात्रा कितनी होती है पूरे बॉडी में? तो 7% होती है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7% आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे जो छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने लिखा है पिट्यूटरी ग्रंथ। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथ। ये रहा आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 5, वृक्क जिसे हम हिंदी में किडनी कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको दे दिया है ब्रैकेट में, इंग्लिश होता है किडनी। किडनी का वजन कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है ये है, आपको इसको टिक लगा लेनी है, अच्छे से इसको याद करना है। तो किडनी की जो वजन होती है 150 ग्राम होती है यानी कि 150 ग्राम। आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, कैसा होता है? तो हमारे शरीर का ताप नियंत्रक जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथ होता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने है। हाइपोथैलेमस ग्रंथ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आपका क्वेश्चन 7 है, मानव की मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? तो ये होता है 1350 ग्राम यानी कि आपको कल के वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें आपसे कल मैंने कहा था कि कमेंट में बताइएगा, तो ये आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1350 ग्राम। मानव के मस्तिष्क का वजन जो होता है
1350 ग्राम होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। मानव की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिपेटोर क्या है? कहता है कि मानव में जो ब्लड ग्रुप होता है कितने होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, 4 होते हैं। ए होता है कॉमा बी, फिर ए बी और ओ, 4 ये होते हैं। तो कह रहा है कि हमारे यूनिवर्सल में ऐसे कौन से ग्रुप है जो सबका ब्लड ले सकते हैं, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ओ का। तो जो ए बी ग्रुप का होता है, जिसमें ए बी ग्रुप पाया जाता है, वो सर्वग्राही होता है, मतलब सबका ब्लड वो ले सकता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है यहाँ पे, ए बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन 9 आपके सामने आ चुका है। शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो आप सभी को पता होगा त्वचा होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट अंग होता है त्वचा आपका। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो आपका क्वेश्चन 10 है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका होता है 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन 11 है आपका। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये भी आपको पता होगा, त्वचा होता है। हमारे ऊपरी सतह से लेके पूरा हमारे पैर तक फैला होता है, त्वचा होता है। मानव मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, एनामिल होता है। क्या होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व? एनामिल, जो कि हमारे तीत में पाई जाती है। क्वेश्चन 13 है आपका। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। मुख से जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर स्वर यंत्र, फिर ऐसे ऐसे जितनी हमारी पार्ट हैं सब में जाता है। स्टार्टिंग में मुख से जाता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर यहाँ पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, कितना होता है? जो हमारा क्वेश्चन 14 है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो 7% होता है। हमारे शरीर के भार का 7% होता है। बहुत ही प्यारा आंसर है। क्वेश्चन 15 है। रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है? तो वह हमारा किडनी होता है, जो रक्त को हमारे शुद्ध करता है। अगला है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो मानव का जो मूत्र होता है वो यूरिया के कारण गंधाता है, यानी कि दुर्गंध करता है। आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे स्टार लगा लीजिए। मानव मूत्र क्यों दुर्गंध करता है? यूरिया के कारण। मानव रक्त क्वेश्चन 17 आपका है। मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कैसा होता है? तो 7.4 क्षारीय होता है। बहुत ही प्यारा आंसर है, 7.4 क्षारीय होता है। आपका क्वेश्चन 18 है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो किससे होता है? हमारे टिश्यू का जो निर्माण प्रोटीन से होता है। बहुत ही प्यारा आंसर है। अगला है आपका क्वेश्चन 19। मनुष्य जो होता है, मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर
यानी कि जो अपना जो ब्लड होता है यूनिवर्स में कौन सा ग्रुप सबको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ जिसका होता है वो सर्वदाता होता है, यानी सबको अपना ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए ये क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन 20 है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाई जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, तो 639 होती है। ये हमें क्लास फर्स्ट सेकंड से ही बताया जाता है, जो कि ये आगे चल के ना ध्यान देते हुए हमारा जो हम भी गवर्नमेंट की तैयारी अपनी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो ये जाके आगे बहुत ही हम लोग के लिए भारी पड़ जाता है। इसीलिए हमें छोटे से हर चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हमारे ये बड़ों में भी काम आता है। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के सामने है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये हमारे स्टेपीज में पाई जाती है, यानी कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन 24 आप सभी के सामने है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसको क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25। लार जो होता है सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम होता है? इसका कार्य क्या होता है? जो हमारे लार में टाइलिन, इसका राइट आंसर है। इसका काम होता है भोजन को पचाने में मदद करता है। इसका जो लार होता है उसे भोजन को तोड़ने में हमें सहायक देता है। टाइलिन होता है जो हमारा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है 26 का क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो आपका है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। अभी एक बार और रिपीट हो चुका है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये भी हमारा सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन 29 आपका है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? जो आरएच है इस फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर व विनर हैं। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता है, लैंड स्टीनर व विनर। अगला है आपका श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है, ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन 31 आपका है, सबसे छोटी ग्रंथ होती है, कौन सी होती है? प्यूटेरी यानी कि मास्टर ग्रंथ होती है। क्वेश्चन 32 है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कल ही आपको बताया था, यह हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है, जो कि बहुत ही चमकीली होती है। क्वेश्चन 33 आपका है, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके सांस लेने की दर होती है 16 से 18 बार।
बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आप सभी के सामने। क्वेश्चन 34 आपका है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। जो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने दिया हुआ है। मनुष्य का हृदय जो होता है कि ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, जैसा कि आप सभी को पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूँ। 4 कोष्ठीय होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन 36 है आपका, पित्त जो बाइल होता है किस अंग के द्वारा पैदा होता है। तो पित्त को इंग्लिश में हम बाइल कहते हैं, यह हमारे लीवर में होता है, यकृत में। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो यह हमारा तिल्ली करता है, स्प्लीन। क्वेश्चन 38 आपका है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो यह हमारा 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन 39 आपका है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। तो जो रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन उसका जीवन काल होता है। मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथ होती है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 41 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ये हमारा 46 होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर है यहाँ पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, यानी कि यकृत होता है आपका। क्वेश्चन 44 है आपका, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती है। 45 आपका है, एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हैं। तो वो चेचक से जुड़े हैं। एडवर्ड जेनर जो हमारा चेचक से जुड़े हैं। जिन्होंने चेचक का टीका ढूंढा था वो है हमारे एडवर्ड जेनर जी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 46 आपका है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ये आप सभी जानते होंगे, फीमर होती होगी जो जांघ में होती है। क्वेश्चन 47 है आपका, मानव के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। क्वेश्चन 48 है आपका, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो 5 से 6 लीटर होती है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। मांसपेशियों की संख्या होती है। क्वेश्चन 50 है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ये हमारा अस्थि मज्जा में होता है। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने है।
आपका 51 है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो आपका ओ है। 52 आपका है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है? 120 से 180। ये नॉर्मल हमारा बीपी होता है। मानव रक्त को शुद्ध करता है, कौन शुद्ध करता है? तो हमारा किडनी करता है, जिसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। मानव शरीर के रक्त को हमारा किडनी शुद्ध करता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल है, जो कि एक बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन 55 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। सो गाइस, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस ये आप सभी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस फल से सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है? तो किस फल से सबसे ज़्यादा, आप सभी को पता होगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं और विटामिन सी का ये सब फार्मूला है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी हमारा आंवला में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन 57 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। क्वेश्चन 58 है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है, क्या होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। क्वेश्चन 59 है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। आपका क्वेश्चन 60 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह हमारे अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण हमारा लीवर यानी कि यकृत में होता है। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये रॉबर्ट हुक जी के द्वारा किया गया था। कोशिकाओं का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। क्वेश्चन 63 आपका है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। अगला है आपका 64 आपका है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन 65 है आपका, पित्त यानी कि बाइल का स्रावित होता है, किससे होता है? लीवर द्वारा यानी कि यकृत द्वारा। जो टिबिया हड्डी कहाँ स्थित होती है? आप सभी को बता चुकी हूँ, पैर में होती है, जिसे हम चमकीली हड्डी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 67 आपका है, मानव शरीर में ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। जो हमारा टिश्यू होता है ये हमारे प्रोटीन से निर्माण होता है।
अगला आपका है 68। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो यह हमारे लीवर में होता है। क्वेश्चन 69 है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती कितनी है? 20 होती है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थित के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन। आंसर आपका बिल्कुल राइट है, हिपैरिन, जो कि बहुत शानदार है। किसके उपस्थित के कारण खून नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, तंत्रिका तंत्र, जो कि बहुत ही बड़ी कोशिका होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाती है? कैलोलॉजी, यानी कि मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। आप सभी को इसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही प्यारा आंसर आप सभी के सामने हो चुका है। 76 आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिंग का निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। बहुत ही प्यारा आंसर है, जो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। क्वेश्चन 77 है आपका, सबसे छोटी ग्रंथ मास्टर ग्रंथ कहलाती है, वह कौन सी है? प्यूटेरी ग्रंथ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगला है आपका क्वेश्चन 78। विटामिन ए के संचित होता है, विटामिन ए जो संचित होता है हमारा लीवर में, यानी कि यकृत में होता है। जीवित जीवाश्म एब्यूंडेंट, जिसे हम इंग्लिश में एब्यूंडेंट गैस कौन होता है? तो साइकस होता है। जो हमारा जीवित जीवाश्म होता है साइकस होता है। आपका क्वेश्चन 80 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, तो ये आपको जाहिर से पता होनी चाहिए, 206 होती है। मीना माता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है? तो पारद से होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन का होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने है। आपका अगला है, लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, यानी कि जिसको शॉर्टकट में आरबीसी कहते हैं। तो लाल रक्त का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है। बहुत ही प्यारा आंसर है आप सभी के सामने पेश है। आपका 84 है, लाल रक्त कण यानी कि को कहा जाता है और क्या? यानी कि हम लाल रक्त को और किस नाम से जानते हैं? इसका जो बायोलॉजिकल नाम है एरिथ्रोसाइट होता है। जो साइंटिस्टों द्वारा इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम जो होता है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट होता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी के सामने है, एरिथ्रोसाइट। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका प्रश्न क्वेश्चन 86 है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639 होती है।
शरीर में मांसपेशियों यानी कि मसल्स की कुल संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है, जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन 89 है आपका, मानव में गुर्दा का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में जो गुर्दा का रोग जो होता है कैडमियम के कारण हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका, कैडमियम। अगला है आपका, हम किसे ब्लड बैंक कहते हैं? यानी कि ब्लड बैंक हम प्लीहा यानी स्प्लीन को कहते हैं। आपका बहुत ही प्यारा आंसर है यहाँ पे। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो ये टाइलिन एंजाइम होता है, जो लार में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर यानी कि जांघ में। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ में होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है हमारा, आप सभी को पता होना चाहिए, मुख से होता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। जो भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वह मुख से होता है। मानव शरीर के स्वास्थ्य मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी के सामने। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख से होता है। जो भोजन का पाचन होता है किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत होता है। आपका नेक्स्ट है यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इस फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। जो ब्लड प्रेशर वाली जो मशीन डॉक्टर लिए रहते हैं, बीपी हमारा चेक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इस फिग्मो मैनोमीटर। बिल्कुल परफेक्ट 101 क्वेश्चन आप सभी को बताया। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने जो 100 क्वेश्चन बहुत ही मेहनत किया है फ्रेंड्स। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। जो आपको ना अच्छा लगे वो ज़रूर कमेंट किया करिए, मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगी। बस अपनी मेहनत को मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप सभी को शायद अच्छा लगा होगा हमारा मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ज़रूर से ज़रूर लोगों के पास शेयर कीजिए। आप भी कमेंट करिए, बढ़िया जो ना समझ है, जो और भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, आप ज़रूर बताएं। हम तुरंत आपको यहाँ क्या नाम है अवेलेबल करने का प्रयास करेंगे। आपका जो भी टॉपिक हो, जो भी हो, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए और बढ़िया से आप सभी के लिए रेडी करेंगे। इतना क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत परफेक्ट है। जितना मैंने यहाँ क्वेश्चन आप सभी के लिए लेती हूँ, सारा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कॉमनली क्वेश्चन होती है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और टोटली जो जिससे कुछ मतलब मैंने सारे अपने वीडियोस में डाल रखा है, हर टॉपिक के, हमारे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है हर टॉपिक का क्वेश्चन मैंने डाला है। आप सभी जाके पूरा लिस्ट में है, पढ़ा है हमारे पॉलिटेक्निक सफ़र में, आप सभी उसे पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। सो अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन।